मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्क की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फ़ैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट को आज बंद रखने का फ़ैसला। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। कमेटी अरकान के अलावा तमाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले पर पाबंदी आयद। कमेटी अरकान को खुसूसी दावतनामे पर पार्लियामेंट में दाखिला दिया जाएगा। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पीटीआई का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। पीटीआई ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए 14 अरकान नामजद कर दिए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। नामजद अरकान में 10 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, सरताज गुल, हामिद रजा के नाम भिजवाए गए। अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, अली जफर और अब्बास के नाम भी शामिल। अक्सरियती राय है कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग में शिरकत करनी चाहिए। ब्रीफिंग लेने के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाना होगा। इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमारी इस पे डिबेट हुई है। मेजॉरिटी की राय ये थी कि हमें इसमें बैठना चाहिए, अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का और नोशकी का भी, ये सारे बड़े बड़े, और बनू कैंट का भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो इसकी ब्रीफिंग भी हो जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए। और इस पर यह भी फैसला हुआ है कि वहाँ अगर कोई फैसला हमारी तरफ से होना है तो वो ब्रीफिंग फिर हम लेके खान साहब की तरफ हमारी लीडरशिप जाएगी और खान साहब से अप्रूवल लेंगे। हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार है पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कौमी सलामती जैसे अहम मामलात में बानी पीटीआई की मुशावरत लाजमी है। बतौर स्पीकर कौमी असम्बली बानी से रहनुमाओं की मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। उमर अयूब के खत का मतन कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग मकबूल लीडर की मुशावरत के बगैर नामुकम्मल है। बानी की हिमायत का फ़ायदा रियासत की दहशत गर्दी मुखालिफ पॉलिसी को होगा। बानी की हिमायत के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है। जबकि स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त की बानी पीटीआई से मुशावरत के वादों को यकीनी बनाए। सेनेटर शिबली फराज का बयान। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। अमरीकी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। कौमी और बैनुल अक़वामी सार्फिन के लिए पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम्स की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के IT शोबे की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में मुसाबक़ती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के हसूल के लिए IT कंपनीज को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। वफ़द की पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद की काबिलियत और शोबे की तरक्की के लिए मेहनत की तारीफ़। ज़राअत मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। गैर मयारी ज़राई बीज का कारोबार करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। मुल्क भर में फार्म मैकेनाइजेशन को फ़रोग़ देने की हिदायत। PARC में तहकीकाती काम को जल्द फाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की खुर्दनी तेल की पैदावार से मुतालिक इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। ज़राई अजनास की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन के लिए हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तोड़दरा में ऑपरेशन। फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सदर ममलिकत का मुल्क से फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर 3 थानों पर हमले। दहशतगर्दों की लकी मरवत के थाना गिम्बेला पर गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। नाइट विजन आलात की मदद से दहशतगर्दों की मूवमेंट नोट की गई। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भागने पर मजबूर। पेशावर में मालाजई चौकी पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वाजी दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। पुलिस ने बहादुरी के साथ ख्वाजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शिमाली वज़ीरिस्तान बकाखैल में CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। हलाक दहशतगर्द बन्नू में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों ने कांस्टेबल अरमान खान को शहीद किया था। पुलिस हुकाम। CTD की कराची में ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। कलदम तंजीम का अहम कारिंदा गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम खलीलुर रहमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोज़ बनाकर अफगानिस्तान भेजी। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका। इंचार्ज CTD। सिक्योरिटी में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर अपोजिशन ने आपके इस्तीफे का मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर मुल्क की बदनामी की जा रही है। किसी को मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। जाफरा एक्सप्रेस वाक़े के बाद बहुत से मामला ज़ेर गौर हैं। हमें ज़्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने पहुँचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज के शाना बशाना है। वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया टॉक। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तहसीक आमेज मवाद शेयर करने का मामला मुलजिम हैदर सईद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने मुलजिम हैदर सईद को बनी गाला से छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासर ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन को बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज़ में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों का ट्रामा सेंटर में इलाज व मुआलजा जारी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज़ में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। वफाकी हुकूमत सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब। गंडापुर को पाकिस्तानियों से ज़्यादा अफगानियों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला KP अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देना चाहते हैं। एक जमात फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीक फसाद की अबुलवतनी पर अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफ़रत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी।
वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इकदाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशखीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। मरीम नवाज ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। ज़हनी तौर पर मुतासरा 6,500 स्पेशल बच्चों की कैटेगरी का तयन। नया सिलेबस भी तैयार। वसारत और क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों को टच स्क्रीन पर डिजिटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मरीम नवाज की हिदायत पर स्पेशल एजुकेशन मोबाइल ऐप भी फॉल। स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी में मज़बूत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। खसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। भारतीय वज़ीर आज़म की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय। नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स गुमराह कुन और एकतरफा करार। हिंदुस्तान को दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय भारत को अपनी बैरून मुल्क टारगेट किलिंग पर गौर करना चाहिए। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम भारत के सख्त रवैये और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का यरगमाल बना हुआ है। भारत से निकलने वाला पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफ़ा माहौल ख़राब करता है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा का भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द अमल। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। ख्वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तेफसार। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीजा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। एडवोकेट जनरल KP का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है। मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एतराज़ माजी से नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की अपील मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। अदम पेशी पर PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फ़ारूक हबीब इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। वासिक़ क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाज़िर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 5 मई तक तोसी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बानी PTI की मुलाकातों के केस यकजा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम की तरफ से नवीद मलिक एडवोकेट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की।